दोस्तों, आज की कहानी है बेटी में ऐसी क्या कमी थी कि पिता अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यह कोई नई बात नहीं थी। सांवरी कोशिश करती कि ऐसी स्थिति में वह सामान्य रहे, लेकिन फिर भी उसका मन व्यवस्थित हो रहा था। किचन में से भाभी की नफरत भरी बातें उसे सुनाई दे रही थी, जो रह रह कर उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। किचन से बाहर निकलकर जलती हुई दृष्टि से सांवरी को देखते हुए भाभी बोली, जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। महारानी जी, जो तमाशा हमेशा होता आया है आज भी होगा। लड़के वाले आएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और फिर आपका यह कोयले जैसा रूप देखकर मुंह बिचका कर चले जाएंगे। भाभी की कटाक्ष भरी बातें सुनकर सांवरी की आंखें डबडबा आई। वह भारी मन से उठी और बिना कुछ कहे चल दी अपने कमरे में तैयार होने। भाभी का बड़बड़ाना जारी था। पता नहीं क्यों माँ बाबूजी को इन मैडम की शादी में इतनी चिंता हो रही है। कोई लड़का पसंद करेगा तब तो शादी होगी ना। बीसियों लड़के नापसंद कर चुके हैं। अरे, जब इनकी किस्मत में शादी होना लिखा होता तो कुदरत इन्हें इतना बदसूरत क्यों बनाती। सोनम भी 23 साल की हो गई है। सांवरी की शादी कहीं नहीं तय हो रही है तो उसकी ही शादी कर देनी चाहिए। उसे तो लड़के वाले देखते ही पसंद कर लेते हैं। माँ ने अपनी व्यवस्था जाहिर की। ऐसे कैसे हो सकता है बहू? बड़ी बेटी कुंवारी घर में बैठी रहे और हम छोटी बेटी की शादी कर दें। भाभी आंखें तरेर कर बोली, आपको क्या लगता है माँ जी, आज लड़के वाले सांवरी को पसंद कर लेंगे? कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। सांवरी की वजह से सोनम को घर में बैठा कर बालों में सफ़ेदी आने का इंतज़ार मत कीजिए। मेरी मानिए तो सोनम की शादी करा दीजिए। सांवरी अपनी माँ जैसी ही सांवली थी। सांवले रंग के कारण माँ ने उसका नाम सांवरी रखा था। माँ बाप भाई बहन को छोड़कर सांवरी औरों को काली नज़र आती थी। उसके पैदा होने पर दादी सिर पकड़कर बोली थी, अरे यह काली छिपकली घर में कहाँ से आ गई? कैसे बेड़ा पार होगा इसका? भाभी जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो सांवरी को देखकर उन्होंने तपाक से कहा था, तुम्हारा नाम तो कलूटी होना चाहिए था। यह सांवरी किसने रख दिया? भाभी ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था, सांवरी को अपनी माँ के ज़माने में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो लड़की देखने का रिवाज ही नहीं था। शादी के बाद ही लड़का लड़की को देख पाता था। अगर सांवरी उस समय पैदा हुई होती तो माँ जी की तरह ही निपट जाती। माँ ने जब यह व्यंग सुना तो वह तिलमिला उठी और सांवरी पर चिल्ला उठी, इतनी सारी अच्छी और महंगी क्रीमें घर में लाकर रखी है, लगाती क्यों नहीं? सांवरी अपमान और पीड़ा से भर उठती थी। मुझे जलन होती है उन क्रीमों से, मैं नहीं लगा सकती। माँ जानती थी कि चेहरे का रंग नहीं बदला जा सकता, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ढेर सारी अंग्रेजी और आयुर्वेदिक क्रीमें ला ला कर रखती थी। सभी लोगों को सांवरी का गहरा सांवलापन पहले ही दिख जाता था, पर वह कितनी गुणी है, काबिल है, प्रतिभावान है, अनेक खूबियों से भरपूर है, यह किसी को नज़र ही नहीं आता था। घर के सारे कामों में निपुण सांवरी जिस कॉलेज में पढ़ी थी उसी कॉलेज में लेक्चर नियुक्त हो गई थी और साथ साथ वह प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए भी तैयारी कर रही थी। इतने गुणवान और बुद्धिमान होने के बाद भी माता पिता के मन में एक सीट थी। कई बार उसने पापा को कहते सुना था, काश सांवरी थोड़ी सी गोरी होती तो सोने पर सुहागा होता। ऐसा वाक्य सांवरी को अक्सर निराश कर देता था। वैवाहिक विज्ञापनों में भी माँ बाप को निराशा ही हाथ लगी थी। उनमें लड़कों की पहली शर्त होती थी कि लड़की गोरी होनी चाहिए, फिर बाद में सारे गुणों का उल्लेख रहता था। उस दिन शाम को भी वही हुआ जिसकी आशंका थी। सोनम को अंदर ही रहने को कह दिया गया था ताकि कहीं पिछली बार की तरह सांवरी की जना सोनम को ना पसंद कर ले लड़के वाले। माँ प्रार्थना करती रही पर सब बेकार गया। सांवरी को देखते ही लड़के की माँ की भवें तन गई। वह उठ खड़ी हुई, इतनी भद्दी काली और बदसूरत लड़की, इससे मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं कर सकती।
कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बहन जी, हमारी बेटी केवल रंग से मात खा गई है, आपकी घर गृहस्थी को अच्छे से जोड़ कर रखेगी। बहुत ही गुड़ी और सुशील है मेरी बेटी, कॉलेज में भी इसका बहुत नाम है। रहने दीजिए भाई साहब, गुण और नाम तो बाद में पता चलता है, लेकिन हर कोई रूप सबसे पहले देखता है। मैं इस लड़की को बहू बनाकर ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि ज़रूर मेरे बेटे में कोई कमी है, तभी ऐसी बहू घर आई है। कहकर सब चलते बने। घर का वातावरण तनावयुक्त और बोझिल हो उठा। पापा चुपचाप सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। माँ रोने लगी। भैया बाहर निकल गए। सोनम अंदर से आकर चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। भाभी के ताने शुरू हो गए थे और सांवरी सब कुछ देख सुनकर फिर से सहज और सामान्य हो गई। उस बार सांवरी को अपने कॉलेज की सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता का पुरस्कार मिला था। अपने अच्छे व्यवहार और काबिलियत के दम पर वह कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक की पहली पसंद बन गई थी। इतनी कम उम्र में किसी प्रवक्ता को यह पुरस्कार नहीं मिला था। उसे लगातार बधाइयाँ मिल रही थी। एक दिन कॉलेज पहुंचकर जैसे ही वह स्टाफ रूम में गई तो वहां टेबल पर एक बड़ा सा बुके देखा। समूचा वातावरण उसे बुके के फूलों की खुशबू से महक रहा था। कितना सुंदर बुके है, सांवरी के मुंह से निकला। वहीं बैठी सांवरी की एक सहयोगी और दोस्त रचना हंस पड़ी और बोली, यह बुके आपके लिए ही है मिस सांवरी। मुझे किसने बुके भेजा है? मैंने पीछे से किसी युवक की आवाज़ आई। सांवरी चौंक कर पलटी तो देखा कि सुंदर और स्मार्ट युवक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आप कौन हैं? सांवरी ने पूछा। रचना ने दोनों को परिचय कराया। सांवरी है मिस्टर राजू, हिंदी के लेक्चर, आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। एक कवि भी हैं और मिस्टर राजू ये हैं मिस सांवरी, जीव विज्ञान के लेक्चरर। कमाल है, आप लेक्चरर हैं? मुझे तो लगा शायद कॉलेज की कोई स्टूडेंट हैं। सांवरी ने हैरान होकर कहा। हैरान तो मैं भी हूँ, इतने कम समय में आप कॉलेज में इतनी लोकप्रिय हो गई हैं, वरना लोगों की तो पूरी ज़िंदगी ही निकल जाती है कॉलेज में हर एक की पसंद बनने में। सांवरी हंसी। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। खाली समय में राजीव सांवरी से कविता और साहित्य पर बातें करता था, जो सांवरी को बहुत अच्छी लगती थी। उन दिनों राजीव एक कविता संग्रह लिखने की तैयारी कर रहा था। कविता संग्रह छपने के बाद वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। हर तरह से बधाइयों का तांता लग गया। राजीव को सबसे पहले बधाई सांवरी ने ही दी थी। बधाई स्वीकार करते हुए राजीव ने कहा, पता है सांवरी, मेरी इन कविताओं को लिखने की प्रेरणा तुम ही हो। तुम मेरे पतझड़ जैसे जीवन में बसंत बनकर आई हो। बिना किसी भूमिका के राजीव ने यह बात कह दी। सांवरी के दिल की धड़कनें मानो तेज हो उठी। उस दिन सांवरी ने राजीव की आंखों में अपने लिए दोस्ती के अलावा और भी कुछ देखा था। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? यह विचार मन में आते ही सांवरी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने मेरे रंग को नहीं देखा, मेरी सुंदर आंखें देखी, सुंदर बाल देखे, सुंदर होठ देखे। राजीव कवि हैं और कवि तो हर चीज़ में सुंदरता ढूंढ ही लेते हैं। वह भी राजीव को चाहने लगी थी। रॉयल्टी की रकम मिलने के बाद राजीव ने पार्टी रखी। सोनम को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था, लिहाजा सांवरी उसे भी साथ लेती गई। आई कांट बिलीव दिस, क्या वाकई में सोनम तुम्हारी बहन है? सोनम को देखकर राजीव आश्चर्य और हैरानी से सांवरी से बोला। राजीव की इस बात पर दोनों हंसने लगी, क्योंकि यह सवाल उनके लिए नया नहीं था। जो भी उन दोनों को साथ देखता विश्वास नहीं करता कि दोनों बहनें हैं। पूरी पार्टी के दौरान राजीव सोनम के इर्द गिर्द मंडराता रहा। सांवरी की ओर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। सांवरी को यह थोड़ा बुरा भी लगा, पर वह यह सोचकर सामान्य हो गई कि शायद राजीव अपनी होने वाली साली से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद राजीव ने उन दोनों से कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों बहनों का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। सांवली से सांवरी और सोने जैसी सुंदर सोनम, दोनों बहनें यह सुनकर मुस्कुरा दी। उसके बाद राजीव का सांवरी के घर भी आना जाना शुरू हो गया। घर के सभी सदस्यों से वह काफ़ी घुल मिल गया था। एक दिन राजीव सभी लोगों से बैठे बातें कर रहा था। सांवरी किचन में चाय बना रही थी। चाय लेकर जैसे ही कमरे में घुसने को थी कि उसे भाभी का स्वर सुनाई पड़ा।
वे राजीव से पूछ रही थी, तो कैसी लगी आपको हमारी ननद? बहुत सुंदर। इनके सौम्य रूप से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। पहली बार जब मैंने इन्हें देखा था तभी से इनकी मूरत मेरी आंखों में बस गई। मेरी तलाश पूरी हो गई। अब मैं इन संबंध को नया नाम देना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ मैं इनसे। मेरे पापा तो नहीं है, केवल माँ और एक छोटी बहन है। उन्हें लेकर कल आऊँगा। शादी की बात करने सावरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अंदर नहीं गई। रात को खाने के समय भी वह किसी के सामने नहीं गई। कहीं भाभी का सोनम उसे प्यार से छेड़ न दे। आज रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। पहली बार अपने जीवन को लेकर वह बहुत उत्साहित थी। राजीव से उसकी शादी होने के बाद सोनम की शादी का भी रास्ता साफ हो जाएगा।